जी, वीडियो को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो आप पूरी देखिएगा, फिर ही आपको कंप्लीट क्वालिटी का पता लगेगा और मज़ीद सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस ए के एस विद असद खान। जी, आज हम आपको गिलू की क्वालिटीज़ चेक करवाएंगे, डिफरेंट गिलू, जो कि मेरे बनाया हुआ गिलू है, जो कि PVA BP26 से जो हमने गिलू बनाया था, जो मैंने फैसलाबाद में क्लास करवाई थी, उस क्लास में आपको पता होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद होगा, ये गिलू मैंने बनाया था उस क्लास में, बना के दिखाया था। ठीक है, ये उसी का सैंपल मेरे पास पड़ा है, उसकी डेट भी लिखी हुई है 17/1/2022, होममेड गिलू। ठीक है, 22% है ये। और अब ज़रा देखते हैं कि इस गिलू की क्वालिटी में इतने अरसे के बाद क्या फ़र्क आया है। ये देखिएगा, शाइनिंग इसकी वैसी की वैसी है। इसको लगा के निकाल के देखते हैं जी, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया। ये क्योंकि मशीन के ज़रिए मिक्स नहीं किया था मैंने, इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा ना मटेरियल मोटा मोटा नज़र आ रहा होगा, मगर आप देख लें कि जब मशीन से आप मिक्स करेंगे तो इसकी हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, इसकी चिपक कभी भी वैसी की वैसी है, किसी किस्म की इसमें से स्मेल नहीं है, कोई इसमें से पानी नहीं इसने छोड़ा, वैसा का वैसे ही प्योर गिलू जिस हालत में बनाया था उस हालत में ही अभी तक पड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फार्मूलेशन ज़बरदस्त है, कामयाब है। जिस किसी को भी बताई है या जिस किसी ने भी इसका काम सीखा है, क्लास लेके, ऑनलाइन क्लास लेके, या जो मैंने क्लास करवाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़बरदस्त बना रहा है और अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। तो अब ये देखिएगा, ये हमारा गिलू हो गया जो हमने PVA BP26 से बनाया था। ठीक है, इसको रखते हैं साइड पे। अब ये वाला जो गिलू है ना, ये वो गिलू है जो मैंने कुछ दिनों पहले, ये PVA की जो हमारे पास अल्टरनेट शीट है ना, जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, बिल्कुल पानी में डिजोल्व होने के बाद बाइंडर बन जाता है, बिल्कुल PVA की तरह ही इसका शक्ल बन जाती है। ये उससे, इस मटेरियल से मैंने बनाया था, PVA BP26 इस्तेमाल नहीं किया था। तो उसकी अब क्वालिटी आज चेक करते हैं ज़रा। अब ये देख लीजिए कि इसका बना हुआ गिलू है, ये शाइनिंग इसकी ज़बरदस्त है। माल देखें, उससे ज़्यादा स्मूथ मुझे इसका माल लग रहा है। ठीक है, ये देखें, अभी इसको तकरीबन 1 मंथ हो गया मुझे ना गिलू को बनाया हुआ। ये देखेंगे, ये देखें, ये ज़बरदस्त, ये चीज़ देखें। ठीक है, ये गिलू है जो हमने इससे बनाया था, मैंने PVA की फाइबर वाली शीट से। ये इसको लगाते हैं इस पे, ये देखें, ये देखें, इसकी भी स्मूथनेस भी है, ज़बरदस्त है, कलर भी वाइट है प्योर, और बाइंडिंग भी इसकी ज़बरदस्त है। किसी किस्म में इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने इसको टेस्टिंग के लिए रखा हुआ था, इसलिए मैं अभी इस मटेरियल को सेल पे प्रॉपरली नहीं लगाया था, क्योंकि मैं पहले अपनी टेस्टिंग करता हूँ मुकम्मल हर चीज़ से, उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के बाद, अपनी टेस्टिंग मुकम्मल करने के बाद, उसके बाद ही उसको मैं आप दोस्तों के साथ रेफर करता हूँ कि आप इससे अपनी प्रोडक्ट, गिलू, एक्रेलिक और पेंट के लिए जो बाइंडर होता है वो आप बना सकते हैं, मतलब अपने पहले टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट वगैरह कंप्लीट करने के बाद। ये देख लें, आपके सामने है ये इससे बना हुआ गिलू, इतनी इसकी चिपक है कि ज़बरदस्त है ये। ठीक है, इसकी फार्मूलेशन में इसका रेट भी इसका कम है बानिस्बत BP26 से बने हुए गिलू का, और क्या कहते हैं, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ज़बरदस्त है। अब ये देखिएगा, एक ये मेरे पास जो है ना प्योर गिलू पड़ा हुआ है, जो रिएक्टर में बना हुआ है ना, वैम बेस 37% वाला। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इसकी शाइनिंग और उसकी शाइनिंग में भी कोई इतना खास फर्क नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ, इसकी सॉलिड कंटेंट ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसकी भी जाहिर बात है, इसकी स्मेल भी ज़रा ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें प्योर जो सी हमारी मोनोमर है वो भी डला हुआ है, बाकी एडिटिव्स वगैरह प्योर वैम बेस्ड बना हुआ है, और BP26 वगैरह हर चीज़ इसके अंदर प्योरिटी है, इसके अंदर हर लिहाज से। तो ये वाला जो गिलू है, ये तो आप उसी से बना सकते हैं ना, प्लांट के जरिए, रिएक्टर प्लांट के जरिए। उसके अलावा आप इसको नहीं बना सकते इस क्वालिटी का गिलू। बाकी ये गिलू भी आपने देख लिया है, इसकी क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ भी आपको चेक करवाते हैं वुड पे लगा के। और जो ये गिलू है, ये तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ये ज़बरदस्त है, ये भी फार्मूलेशन, ये PVA BP26 का। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये
पीवीए की शीट से जो हमने ग्लू बनाया था ना, इसको हम अप्लाई करते हैं अपनी वुड के ऊपर, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करके इसको हम रख देते हैं ड्राई होने के लिए, क्योर होने के लिए ना, ड्राइंग के लिए। फिर उसके बाद हमें इसकी बाइंडिंग की स्ट्रेंथ का पता लगेगा, कितना ये बाइंडिंग इसकी स्ट्रोंग है और इसकी जो लेयर बनती है ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो ये इसी टेस्ट के लिए इसको अप्लाई करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिएगा बिल्कुल ऐसे इसके साथ जोड़ देनी है। ठीक है, ये इस तरह इसके साथ जोड़ के इसको लगा के और इसको इसके ऊपर वजन रख देना है। इसके ऊपर कोई भी वजन रख सकते हैं आप। और इसको तकरीबन जो इसका क्योरिंग टाइम होता है वो 7 से 8 घंटे का होता है। वैसे तो 24 आवर के बाद ही सही जर्नल जो है ना ग्लू बिल्कुल ड्राई होता है, मगर ये मैक्सिमम 7 से 8 घंटे के बाद ड्राई हो जाता है और उसके बाद उसकी बाइंडिंग में स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसका जो है ना हम आपको कल रिजल्ट इसके शेयर करेंगे, इसकी बाइंडिंग कैसी है। ठीक है, और इस पे भी लगाते हैं जरा। ये जो आप ग्लू अब मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये ग्लू अब ये इसकी हकीकत थोड़ी सी मैं आपको बताने लगा हूं कि ये प्लांट का बना हुआ ग्लू है और मुझे एक प्लांट वालों ने अपने सैंपल के तौर पे दिया था। उनके प्लांट का बना हुआ, मेरा ग्लू नहीं है, ये मेरा मैन्युफैक्चर नहीं है, उनके प्लांट का बना हुआ ग्लू है। ठीक है, उन्होंने मुझे और नामी ग्रामी उनका प्रोडक्शन भी अच्छी है उनकी, और कह लें कि उनका प्लांट भी पूरा सेटअप लगा हुआ इधर ना। मगर उनके ग्लू की क्वालिटी मैं आपको अब चेक कराता हूँ। इसमें से हल्की हल्की स्मेल भी आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, और ग्लू भी देखें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये देखें कलर भी इसका थोड़ा येलिश है और इसकी बाइंडिंग भी मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये प्लांट पे बना हुआ है, मगर ये है कि इसके अंदर मिक्सिंग है कुछ। तो इसकी भी ज़रा टेस्टिंग करते हैं, आज इसकी भी लगाते हैं वुड पे, फिर इसकी कल को चेक करेंगे कि इसकी बाइंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद आप दोस्तों के लिए मैं मजीद इंफॉर्मेशन लेके आऊँ, ग्लू से रिलेटेड, पेंट से रिलेटेड, एडहेसिव से रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोस में बनाऊं। क्योंकि मेरा नेक्स्ट अभी ग्लू का तो टॉपिक मैंने क्लोज कर देना है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो है ना इससे फ़ायदा उठा के क्लासेस वगैरह लेके और अपना जो है ना सेटअप लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर किसी का तकरीबन कामयाबी के साथ लोग चला रहे हैं ना। तो अब इस चैप्टर को कर देना है क्लोज। और उसके बाद हमने जो है ना वाटर बेस्ड पेंट, ऑयल बेस्ड पेंट और वुड टेक्नोलॉजी में जो इंडस्ट्रियल पेंट्स वगैरह यूज होते हैं उस पे वर्किंग करनी है। मगर उसके लिए मुझे आप दोस्तों की सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब मिलेंगे, आपके कमेंट आएंगे, लाइक मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगी, तभी हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, वरना हमें मोटिवेशन नहीं मिलती सही तरीके से और फिर हमारा वर्किंग करने का दिल नहीं करता। अभी हमें यूट्यूब बिल्कुल भी कुछ नहीं दे रही ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वर्किंग अच्छी लगी होगी। इसके रिजल्ट हम कल चेक करेंगे। बाकी अगर आप दोस्तों में से किसी ने कोई ग्लू का सेटअप लगाना हो, बड़ा सेटअप लगाना हो, छोटा सेटअप लगाना हो या बिल्कुल ही छोटे से स्टार्ट करना हो, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। अब कोई इस तरह की क्लासेस मैं नहीं करवा सकता, ना ही मैं करवा रहा हूँ, तो टाइम भी लिमिटेड सा होता है। तो आप ऑनलाइन क्लास लेके अपना सेटअप चला सकते हैं, अपनी वर्किंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। किसी ने भी मेरे से ऑनलाइन क्लास ली है, काम सीखा है, उसको मैं प्रॉपर साथ लेके चलता हूँ। कोई मसले मसाइल जिसके साथ जो भी आते हैं वो फिर शेयर करते हैं, फिर उसकी सोल्यूशन भी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।